मंगलवार का दिन और बीजेपी के अनुराग ठाकुर। मंगलवार को मछली चबा गए अनुराग ठाकुर। मंगलवार के दिन खूब मजे से मछली चाप गए अनुराग ठाकुर। ये वही अनुराग ठाकुर हैं जो नारे लगवा रहे थे देश के गद्दारों को, और ये अनुराग ठाकुर अब मंगलवार को तिलक लगा करके खूब मजे से मछली चाप रहे हैं। और जब एक पत्रकार ने कहा कि साहब कैसी लग रही है, तो कहा कि आओ आप भी खाओ, बहुत मजे आ रहे हैं, जबरदस्त टेस्ट है। देखिए जरा एक बार ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकल करके सामने आई है पश्चिम बंगाल से, और मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो उसी राज्य से आ सकती है जिस राज्य में चुनाव हो। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जो विपक्ष के नेता जो बीजेपी के ऊपर मजे ले रहे हैं, या भाजपा के नेताओं को याद दिला रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर के नरेंद्र मोदी साहब मछली को लेकर के उबल गए थे, और वो मछली को लेकर के राहुल गांधी को भी घेर रहे थे। अरे साहब, ये चुनाव चल रहा है, चुनाव, और चुनाव के लिए बीजेपी कहीं तक किसी हद तक जा सकती है। याद है आपको, मेघालय के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष ने कह दिया था कि मैं बीफ खाता हूं, बीफ, और मेरे बीफ खाने से मेरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी सरकार बनेगी तो बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं है। कहां तो एक तरफ ये लोग बात करते हैं कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इस लाइन पर, इस पोयम पर, या यूं कहिए कि ये 4 लाइनें जो लोग आपस में गुनगुना देते हैं, इनके ऊपर भी इनको दिक्कत होती है। अभी लेंसकार्ट के अंदर ये घुसे हुए हैं। एक इस वक्त में कंट्रोवर्सी चल रही है लेंसकार्ट को लेकर के, और लेंसकार्ट जो चश्मे बनाने वाली कंपनी है, फ्रेम बनाती है, चश्मे बनाती है, उस कंपनी के मालिक ने एक बयान दे दिया, और उसको लेकर के जो है ये बवाल मचा रहे हैं। उनके अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग शोरूम में घुस रहे हैं, और वहां जाकर के तिलक लगा रहे हैं, भगवा तिलक, जय श्री राम। और अब देखिए, मंगलवार के दिन ठाकुर साहब को मछली चबाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर साहब मछली खूब मजे से चाप रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं अगर राहुल गांधी ने अगर ये मछली ऐसे छू भी ली होती तो राहुल गांधी देशद्रोही हो जाते, पाकिस्तान उनको भेज दिया जाता, और पूरे देश में बीजेपी चौक चौराहों पर बैठ करके इस वक्त में हनुमान चालीसा का जाप कर रही होती कि मंगलवार के दिन ये कर दिया, बजरंग बली। ये याद है आपको? आपको याद है कर्नाटक के अंदर नरेंद्र मोदी वो बजरंग दल को बजरंग बली बना रहे थे, जिस वक्त में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बजरंग दल पर बैन लगा देंगे, और बजरंग दल को नरेंद्र मोदी साहब ने बजरंग बली बना दिया। याद है कि नहीं याद है आपको? और अब देखिए ये खूब मजे से मछली चाप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी, जरा ये तस्वीर देखिए आप। तेजस्वी यादव ने ऐसे मछली ले ली थी, और तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में चुनावी सभा के दौरान मछली खा रहे थे, और अकेले में मछली लाए हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है, और हरी मिर्ची है। ये तो सबके सामने खा रहे हैं साहब। तेजस्वी यादव ने मछली खा ली और मछली की एक वीडियो बना दी, तो नरेंद्र मोदी उबल गए कि नवरात्रि में धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब मंगलवार क्या कुछ नहीं है? बताइए जरा आप, क्या कल को कोई भी आदमी तिलक लगा करके मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर के सामने जाकर के इस तरीके से मछली खा सकता है क्या? एक बार सुनिए जरा उस वक्त में नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे। अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? अब इसको लेकर के विपक्ष के नेता उबल रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आपको दिखाता हूं। संजीव झा ने लिखा कि ये अनुराग ठाकुर हैं, हिमाचल बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री हैं, और देखिए किस तरह से भगवा पहन करके, चंदन लगा करके मंगलवार के दिन मछली खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली और अन्य शहरों में मांस मछली की दुकानें
बंद कराते फिरते हैं। अब बंगाल का चुनाव क्या आया, प्रधानमंत्री जी ने सभी को मछली खाने पर लगा दिया है। सत्ता के लिए क्या क्या करोगे साहब, ये भाजपाइयों का असली चाल चरित्र और चेहरा है। एमएलए कुलदीप कुमार लिखते हैं कि मंगलवार का दिन बजरंगबली के दिन पर ये अनुराग ठाकुर भाजपा मंत्री भगवा पहन करके टीका लगा करके ये मछली खा रहा है और किसी की भावनाएं भी आहत नहीं हो रही है। ये भाजपाई दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराते घूमते हैं और पश्चिम बंगाल में मंगलवार को मछली खा रहे हैं। इन्हें बस सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए एक शब्द इन्होंने लिखा, मैंने उसको आपको पढ़ करके सुना नहीं सकता हूं। सत्ता के लिए ये लोग ये भी खा सकते हैं और इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अब आप समझ लीजिए कि इन्होंने क्या लिखा होगा। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से मिलिए, मंगलवार का दिन है, माथे पर तिलक है, भगवा गमछा है और दबा के मछली चापी जा रही है। हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा मजाक तो भाजपाइयों ने बना रखा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो मछली खा रहे हैं और बिहार में चुनाव में कोई मछली दिखा रहा था तो उसको सनातन विरोधी बता रहे थे। बीजेपी एक दोगली पार्टी है। तो इस तरह के दुनिया भर के कमेंट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, दुनिया भर की बातें वो कही जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और जब ये भाजपा के नेताओं के सामने जब मीडिया के कैमरे आते हैं, कोई इंटरव्यू करने के लिए जाता है तो वो यही कहता है इतनी बड़ी पार्टी है। बड़े बड़े एंकर जो हैं वो हिल जाते हैं, बिछ जाते हैं इनके सामने। कल मैं एक चित्रा त्रिपाठी की एक वीडियो क्लिप देख रहा था छोटी सी, नितिन नवीन का एक इंटरव्यू उन्होंने किया। बीजेपी का वो अध्यक्ष बने हैं तो पहला इंटरव्यू उन्होंने किया और वो बार बार कह रही इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष आप बन गए, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष आप बन गए, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने। तो किसका फोन आया, भैया कितनी बड़ी पार्टी है, और पार्टी इतनी बड़ी है तो संस्कार कितने बड़े हैं। या फिर ये सब विपक्ष के नेताओं के लिए। अगर अभी अभिषेक बनर्जी ने काम कर दिया होता तो ममता बनर्जी के पीछे पड़ जाते सब, और रूबिका लियाकत वो भी मंगलवार के दिन को शुभ बताने लग जाती। चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, इन बेचारों की तो बात ही क्या है। वो भी सुधीर चौधरी कहता कि मैं तो मंगलवार का व्रत रखता हूं और मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया आज ये देख करके। अमीश देवगन उछलने लगता। लेकिन साहब अब कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मामला बीजेपी का है और मामला बीजेपी के संस्कारी मंत्री का है जो दिल्ली की सड़कों पर नारे लगवा रहे थे, गोली मारो और गोली मारो। आप समझ गए होंगे आगे क्या उन्होंने बोला था। अब देखिए जिस तरीके से ये अनुराग ठाकुर ने कहा है, मुझे लगता है कि अगर कोई और कह देता तो वाकई बवाल मच जाता। बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। अनुराग जी, ममता दीदी कहती है कि बीजेपी। पत्रकार अनिल यादव ने लिखा कि तेजस्वी यादव ने जब मछली खाई थी तब सवर्णों ने देश सिर पर उठा लिया था और दलित पिछड़ा को भी भड़काया था। इधर बंगाल में चुनाव है तो अनुराग ठाकुर बंगालियों का वोट लेने के लिए रोहू कतला सूत रहे हैं। अब कोई धर्म संकट में नहीं है। दरअसल भाजपा का धर्म से कोई वास्ता नहीं है, उसे सिर्फ वोट और चुनाव ही दिखता है। लाहौर भारत में होता तो वहां चुनाव जीतने के लिए बड़े की नहारी से भी नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होती। अब बड़े की नहारी क्या है मुझे तो पता नहीं साहब, लेकिन बीजेपी के नेता शायद बता दे तो ज्ञानवर्धन हो जाए। और क्या वाकई ये सच में है कि अगर लाहौर में अगर चुनाव होता तो बड़े की नहारी वो भी खा ली जाती? गजब है साहब। क्योंकि मैंने बताया ना, बीजेपी का ऑफिशियल, ये खबर देख लीजिए आप, बीजेपी का ऑफिशियल अध्यक्ष वो कहता है कि मैं बीफ खाता हूं और मेरी पार्टी में बीफ खाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये मेघालय के चुनाव की बात हो रही है। वो बात अलग है कि बीजेपी यहां पर बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया और सिर्फ 2 सीटें आई थी मेघालय के अंदर, सिर्फ 2 सीटें, और फिर भी बीजेपी सरकार में घुसी जाती है। अब बंगाल में क्या होगा, और बंगाल के लोग, वैसे तो बंगाल के लोग बड़े चतुर होते हैं, लेकिन बंगाल में क्या होगा देखने वाली बात यह है। मजेदार बात यह है कि बंगाल में बीजेपी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है। नरेंद्र मोदी ब्लॉगर बने हुए हैं। कभी भाइयों बहनों मेरे पीछे भीड़ देखो आप,
आप देखो भाइयों बहनों, ये मेरे पीछे भीड़ देखो, आप मोबाइल लेके मोदी साहब ब्लॉगर बने हुए हैं वहां पर। कभी जो है वो झालमुड़ी खाने के लिए चले जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि झालमुड़ी को इस वक्त में पूरे देश का एक इंटरनेशनल टॉपिक बना दिया है, जिसके ऊपर पूरे देश में चर्चा हो रही। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। बड़े बड़े एंकर, कल अंजना ओम कश्यप ने तो पूरा शो कर दिया उसके ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई तो उस पे 100 करोड़ व्यूज आ गए, ये हो गया वो हो गया। अरे साहब, उस आदमी को कितने रुपए मिले? सिर्फ 10 रुपए मिले उस आदमी को। मोदी जी को 100 करोड़ व्यूज मिल गए और 1000 करोड़ रुपए का प्रचार हो गया झालमुड़ी खाने से। लेकिन उस आदमी को कितना मिला? उस आदमी को 10 रुपए मिले, सिर्फ 10 रुपए। इससे अच्छा तो अगर कोई वो कलाकार गाना भी वो कोई गा लेता तो हो सकता है कि कोई ना कोई कलाकार, कोई बादशाह जो है वो उसको कहीं ना कहीं किसी फिल्म में, किसी गाने में कहीं ना कहीं उसको मौका दे देता। अरे मोदी जी को तो ऐसे आदमी को टिकट दे देनी चाहिए, एक आदमी की अपनी टिकट काट करके कि ये लो। कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो आदमी वहां झालमुड़ी बेच क्यों रहा है। अरे वो बिहार का आदमी है, बिहार का है ये लड़का जो झालमुड़ी बेच रहा है। देखिए जरा, ये मोदी जी के को जो झालमुड़ी खिला रहा है ये बिहार का है, बेरोजगार है। क्या अमीश देवगन कल को जाकर के रेडी लगाएगा झालमुड़ी की? क्या अमित शाह का बेटा झालमुड़ी की रेडी लगा सकता है, या कोई और पार्टी का नेता? बताइए जरा। कोई नहीं लगाएगा, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे टीएमसी का नेता हो। गरीब आदमी है, कुछ मिला नहीं रोजगार के लिए। अगर वो भी कहीं पर क्लर्क लग गया होता तो झालमुड़ी नहीं बेच रहा होता। वो भी मजे से अपनी 9 to 5 की जॉब करके आता और शाम को अपना कुत्ता घुमा रहा होता आराम से। अपने बेटे को एक हाथ में एक उंगली जो है अपने बेटे को पकड़ाता और दूसरे हाथ को जो है वो कुत्ते का पट्टा पकड़ करके कुत्ता घुमा करके लाता। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आराम से बैठ करके गप मारता वो। अब कुछ मिला नहीं, इसलिए बेचारा सुबह से शाम तक जो झालमुड़ी बेच रहा है बिहार से जाकर के बंगाल के अंदर। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। कुल मिलाकर के भाजपा के संस्कार हैं, चाल चरित्र चेहरा है, और बाकी तो आप कुछ मत पूछिए साहब। बाकी अगर आप कुछ पूछेंगे तो पाकिस्तान चले जाइए, वहां पर नहारी और सब कुछ खाने की आजादी। यहां पर मछली से दिक्कत हो रही है आपको। देखिए, कोई कुछ भी खाए, भारत का संविधान वो आजादी देता है। जिस व्यक्ति की जो भी इच्छा है खाने की वो खा सकता है। और मंगलवार के दिन आप मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं कटवाएंगे, ये देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन लोगों की मान्यता है। बहुत सारे लोग नाखून नहीं कटवाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती है और इसलिए लोग अपने अपने तरीके से जो करते भी हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साहब, आप राजनीति फिर इस पर क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने मछली चबाई है, चापी है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि